हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8 का 8 चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज दैट मीन्स 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव ऐड दीज एक्सप्रेशन। आपको इन एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कैसे करना है, लेट्स सी। देखो, ऐड करने से पहले हमें इनको एक दूसरे के साथ मर्ज करना पड़ेगा, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है मोनोमियल, ये है बायनोमियल। तो आपको मोनोमियल को बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। नाउ यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ठीक है। नेक्स्ट आएगी आपकी क्यू का स्क्वायर, वाई बिकॉज क्यू 2 बार आ रहा है, माइनस क्यू आर लिखो चाहे आर क्यू लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो पावर उनकी ऐड हो जाती है, ठीक है। वही रूल यहाँ पे लगा। अब ऐड करना है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है मेरे पास, वो लिखूंगी मैं पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू। अब ये मेरा सेकेंड एक्सप्रेशन है, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर। तो क्या मेरा क्यू स्क्वायर के नीचे मैं क्यू स्क्वायर लिखूंगी एंड क्यू आर के नीचे क्यू आर लिखूंगी। और दैट मीन्स जब भी आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, आपने सबसे पहले ध्यान में क्या चीज़ रखनी है कि लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स लिखनी है, तभी आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो है क्यू स्क्वायर, यहाँ पे कहीं भी क्यू स्क्वायर नहीं है। सेकंड है क्यू आर, कहीं भी क्यू आर नहीं है। दैट मीन ये दोनों टर्म्स अनलाइक है, तो ये सेपरेट लिखी जाएंगी। जो अनलाइक है वो सेपरेट लिखी जाएंगी, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास ये, अब है आर स्क्वायर माइनस आर पी। कहीं भी आपको आर स्क्वायर या आर पी दिख रहा है? नहीं। दैट मीन्स ये दोनों टर्म्स क्या है, अनलाइक, तो इनको सेपरेट लिखना है। मतलब इन्हें किसी भी टर्म के नीचे नहीं लिखी जाएंगी, ये सेपरेट लिखी जाएंगी। अब ऐड करना है, पी स्क्वायर आ जाएगा माइनस पी क्यू आ जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा माइनस क्यू आर प्लस आर पी माइनस आर आर लास्ट आई आर स्क्वायर माइनस आर पी। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी सेम है, आपको ऐड करने से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 2xz माइनस 2x² ठीक है। नाउ 2xy एंड 2yz माइनस 2y² माइनस 2xy। अब सेम रूल वही, पहले आपको ये वाला ट्राइनोमियल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 2xz माइनस 2x² माइनस 2xy। अब आपने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है। यहाँ पे है 2yz 2y², पहला है 2yz। क्या कहीं भी यहाँ पे 2yz है? नहीं है। आपको इसे सेपरेट लिखना है, प्लस का है ना, प्लस 2yz। सेकेंड टर्म क्या है? y² वाली, y² वाली कोई नहीं है, दैट मीन्स ये भी अनलाइक है हमारी। यहाँ पे 2xy मतलब xy वाली यहाँ भी है, यहाँ भी xy है, दैट मीन्स xy के नीचे xy आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2xy, ठीक है। ये है आपका। अब इनको ऐड करना है, 2xz के नीचे 2xz माइनस 2x²। अब ये दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है, दैट मीन इनको क्या करना है, ऐड, और साइन माइनस का रहेगा, 4xy प्लस 2yz माइनस 2y²। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो भी आपके पास एक्सप्रेशन दिया है, मोनोमियल बायनोमियल कुछ भी दिया है, वो एक्सप्रेशन करके आपके पास दो नए एक्सप्रेशन आएंगे, देन उनको ऐड करना है। ऐड ऐसे करना है कि लाइक टर्म के नीचे लाइक लिखनी है, जो अनलाइक है उसे सेपरेट लिखना है। जैसे यहाँ पे ये दोनों अनलाइक थी, मतलब ये जो एक्सप्रेशन मैंने सबसे पहले लिखा है उसमें ये वाला एक्सप्रेशन नहीं है, दोनों टर्म्स नहीं है, वाई जेड एंड वाई स्क्वायर नहीं है। दैट मीन ये दोनों टर्म्स के हैं, अनलाइक है,
ठीक है। नाउ थर्ड पे यदि चलते हैं, यहाँ पे देखो सेम रूल वही लगेगा, मल्टीप्लाई 3 एल इसमें भी है, इसमें 1 1 बेस सेम पावर ऐड मल्टीप्लाई एल स्क्वायर माइनस 12 एम एल प्लस 15 एन एल, ठीक है, फ्रॉम 4L 40 एन एल माइनस 12 ml प्लस 8L स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं पहले ही आपको बता दूं, यहाँ पे L स्क्वायर है, यहाँ पे भी L स्क्वायर है, दैट मीन दोनों लाइक है। यहाँ पे ml है, यहाँ पे भी ml है, दैट मीन ये दोनों लाइक है, ये दोनों एक दूसरे के नीचे लिखी जाएंगी टर्म। यहाँ पे nl है, ठीक है, यहाँ पे भी है, क्या यहाँ पे भी nl है दैट मीन ये दोनों आपस में लिखी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई कर ली, अब क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करना है वो देखते हैं ध्यान से, सेम वही रूल। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का सम है ना, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, फ्रॉम फ्रॉम वाली टर्म जो होती है, फ्रॉम वाला एक्सप्रेशन जो है वो पहले आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 40 NL माइनस 12 ML प्लस 8L स्क्वायर। फ्रॉम वाली टर्म जो वो ग्रेटेस्ट होती है, दैट मीन्स हम उससे माइनस करेंगे, फ्रॉम वाला एक्सप्रेशन पहले आ गया। अब एन एल के नीचे एन एल आएगा, तो जो फर्स्ट यहाँ पे एक्सप्रेशन है वहां पे एन एल यहाँ पे है, तो वो एन एल के नीचे ही आएगा 15 एन एल। नेक्स्ट है एम एल, तो ये वाला एम एल प्लस 3L स्क्वायर। अब यहाँ पे आके थोड़ा चेंज होता है, जब आपने सब्ट्रैक्शन वाले सम करने हैं देन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको साइन चेंज करने हैं, ठीक है। अब ये वाली टर्म क्या है, प्लस की, इसके आगे कोई साइन ही अंडरस्टूड है, ये प्लस की है। तो अब अगर ये प्लस की है तो इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की है, ये प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की है, ये माइनस की हो जाएगी। बस ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब भी आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तो पहले आपने फ्रॉम वाला एक्सप्रेशन पहले लिखना है, एंड लाइक के नीचे लाइक टर्म्स लिखनी है, देन आपने साइन चेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू कि जो लास्ट एक्सप्रेशन आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज होगी। अगर यहाँ पे प्लस की टर्म है तो माइनस हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, अब एक चीज माइंड में रखनी है आपने कि अब ये 15 जो है ये अब नेगेटिव का है, ये चीज मैं ऐसे एरो ड्रॉ कर रही हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये साइन क्या बता रही है। ये साइन ये बता रही है कि जो नीचे वाली टर्म्स हैं अब उनके साइन चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। अब 40 जो है वो मेरा प्लस का है, 40 प्लस का है, 15 मेरा क्या है, नेगेटिव है, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 25 NL। प्लस की थी 40 इसलिए प्लस साइन आया, 15 माइनस की छोटी टर्म साइन नहीं आएगा। अब ये दोनों जो टर्म है ये नेगेटिव, एक नेगेटिव की एक पॉजिटिव के, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। नाउ यहाँ पे 8 प्लस का है, 3 नेगेटिव का है, तो माइनस करो कितना आ जाएगा, 5L स्क्वायर। यहाँ पे ये मत करना कि कोई कहेगा प्लस लिखना है, कोई बोलेगा माइनस लिखना है, डजेंट मैटर, क्योंकि जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसके साथ प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, ओवरऑल जो है वो तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। अगर प्लस माइनस करोगे तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, तो सब्ट्रैक्ट करके भी जीरो आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो माइनस है, जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया आपके पास कि मैं बोल रही हूँ कि एक 2 है मेरे पास, एक और एक -2 है, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करोगे दैट मीन्स यहाँ पे प्लस का साइन, तो खोलो ओपन करो माइनस, तो सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करोगे तो जीरो ही आएगा ना, वही चीज यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब जो ये रफ काम किया ना, इसे रब करते हैं पहले, ये वाला।
इजी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए इजी अच्छे से, कि अगर वेरिएबल सेम है तो उनकी पावर ऐड होगी, अगर लाइक टर्म है तो लाइक के नीचे लाइक लिखनी है, ये चीज़ें माइंड में रखनी है। आपका ओवरऑल आंसर क्या आया यहाँ पे, 25 NL प्लस 5L², ये आपका आंसर है। अब आता है इसका लास्ट पार्ट, इसे ध्यान से करना थोड़ा। यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्ट दीज एक्सप्रेशन फ्रॉम दीज। तो यहाँ पे पहले ये देखो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है पहले इसे एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 3A इसके पास जाएगा, 3A² प्लस 3AB प्लस 3AC माइनस 2AB। अब ये माइनस का है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, 2B² प्लस माइनस माइनस 2BC फ्रॉम -4AC प्लस 4BC प्लस 4C²। वाई? क्योंकि ये सेम वेरिएबल है और पावर ऐड हो जाएगी, पावर दोनों की 1 1 है। अब पहले इसे सॉल्व करते हैं, 3A², ठीक है, पावर वाले पहले लिख लेते हैं, 2B², ठीक है। उसके बाद देखते हो इसमें कौन सी टर्म है, ए बी, एक ये बी है, ये वाला बी, ये दोनों लाइक है, लाइक ए बी, दैट मीन दोनों लाइक है, क्योंकि वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, दैट मीन लाइक टर्म है। तो बड़ी टर्म है प्लस की, तो प्लस 3AB माइनस 2AB, वी विल गेट ए बी प्लस का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, इसके बाद 3AC ये वाला, देन क्या बचा -2BC, ये हो गया इसका सॉल्व। अब फ्रॉम ये वाली एक्सप्रेशन ऐसा सेम ही आ जाएगा, इसमें आएगा 4C²। आपकी मर्जी है, आपने जैसे एक्सप्रेशन आया वैसे भी लिख सकते हो, मैंने पहले हाईएस्ट पावर लिख लिया, वो मैटर नहीं करता, आप ऐसे भी लिख सकते थे। अब देखो इसे कैसे करना है, पहले सब्ट्रैक्ट वाला ये वाली जो चीज़ है फ्रॉम, ये पहले आएगी, ठीक है। 4C², आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बेटर यही कि आपको वही चीज़ लिखो जो मैंने ऊपर लिखी है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे। आप ऐसे करो, वही रहने दो, 4AC के अकॉर्डिंग ही चलो, 4 माइनस 4AC 4BC प्लस 4C², ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, तो दैट मीन ये वाली चीज़ पहले मैं लिख देती हूँ ऐसे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये वाला सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, तो ये फ्रॉम पहले आएगा, -4AC प्लस 4BC प्लस 4C², ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो है A², क्या A² वाली टर्म मेरी यहाँ पे है, कहीं पे नहीं है, दैट मीन ये अनलाइक है, तो A² यहाँ आ जाएगा, 3A²। सेकेंड टर्म क्या है मेरी, 2B², क्या यहाँ पे जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे कहीं भी 2B² है, नहीं, दैट मीन ये सेपरेट लिखी जाएगी, अनलाइक है। नाउ ए बी वाली टर्म मेरी यहाँ पे है, कहीं पे नहीं, दैट मीन दिस इज अ अनलाइक टर्म, तो इसे सेपरेट लिखोगे। नाउ यहाँ पे लिखा ए सी, तो ए सी है यहाँ पे, यस, तो ए सी के नीचे ए सी आएगा, 3AC, ठीक है। अब क्या है, बी सी, तो बी सी है यहाँ पे, यस वी हैव, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैंने आपको बोला था कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे फ्रॉम वाला एक्सप्रेशन पहले लिखना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक लिखनी है, और देन आपको साइन चेंज करने हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस की है, ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है। जो नीचे टर्म्स दी गए उनके ही साइन चेंज होंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स
जो आपकी साइन टर्म्स आई हैं अभी, उनमें से जो टर्म्स हैं आपकी ये वाली अब नेगेटिव हो गई हैं। ये जो आपकी टर्म है ये अब नेगेटिव है, ये प्लस की है, ये वाली अब काउंट होगी माइनस की, ये भी काउंट होगी माइनस की, एंड ये भी काउंट होगी माइनस की। कब? जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसे सब्ट्रैक्ट कैसे करना है वो आपको आता है। ठीक है, हम इसमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले एक। इजी चैप्टर है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही ठीक रहेगा। प्रैक्टिस करोगे तो ये चैप्टर कुछ टफ नहीं, इसमें फ्री के मार्क्स है, कुछ नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, बस इसमें ये है कि कैसे बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ करना है। ये चीज़ ऐड करना भी हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये चीज़ें तो हमें आती हैं, इसलिए इसमें तो पूरे मार्क्स आ सकते हैं आपके इस चैप्टर में से। चलो आप देखते हैं इसे करना कैसे। सबसे पहले देखो, जो 4ac है वो आपका नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है? नेगेटिव है। एंड 3ac क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है? नेगेटिव है। अब इसे प्लस नहीं काउंट करना, नेगेटिव करना। दैट मीन जब दो नेगेटिव टर्म्स हो उनको ऐड करके साइन वही रहता है 7ac। नाउ यहाँ पे ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस 6bc। नाउ ये एज इट आ जाएगी क्योंकि अनलाइक है। अब ये माइनस का है, दिस वाज आल्सो, ये भी आपकी नेगेटिव है, एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव। ठीक है, ये था आपका 8.3 का लास्ट सब। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, आपको ऐड और सब्ट्रैक्शन अच्छे से आनी चाहिए, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कैसे करना है। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.3। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।